हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष जौहरी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो मेरे दोस्तों। इस समय जयपुर में होली का बड़ा ही उत्सव चल रहा है। हर घर के अंदर फाग का आनंद हो रहा है। ठाकुर की दिव्य लीलाओं का गाथन चल रहा है। नाच उल्लास चल रहा है। रंग गुलाल उड़ रहा है। चकाचक उड़ रहा है। मेरे दोस्तों, कल एक फाग प्रस्तुतिकरण था हमारी किसी मिलने वाले की। तो कल वहाँ प्रोग्राम में हम भी पहुँचे थे फाग का आनंद लेने में, ठाकुर की लीलाओं का गाथन करने के हिसाब से। वहाँ इतना आनंद आया कल। वहाँ सब व्यवस्था चकाचक कर रखी थी कि किस प्रकार से वहाँ ठंडाई मनीष जौहरी जी जो बोले हमसे, हमारे मित्र हमारे से बड़े हैं थोड़े से, तो वो हमसे बोले मनीष जी। मैंने हाँ उस्ताद। बोले आपको यहाँ व्यवस्था बनानी है। मैंने कहा कि बोले ठंडाई पानी जितने भी लोग बाग आएंगे आपकी देख रेख में काम होगा, उसका आप ब्रज के हो और आपको सारी आपके ब्लॉग देखते हैं, उसमें आपने भांग की बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, तो आपके माध्यम से ही यहाँ भांग का कार्यक्रम होगा, ठंडाई की व्यवस्था होगी। मैंने कोई बात नहीं, हम इस चीज़ का कार्यभार अपने हाथों पे उठाते हैं और इस काम को पूरी तरीके से निष्ठा से निभाएंगे। तो वहाँ साहब मैंने देखो ये सामग्री आएगी, ये आप सब मंगवा दीजिएगा। तो जो जो चीज़ें उपस्थित थी सब वहाँ पहुँच गई, उन्होंने सब मंगवा दिया। रंग गुलाल आ गए। झांकियाँ सजी हुई है, राधा और कृष्ण की गीत गान चल रहे हैं, आनंद उल्लास उड़ रहा है। और साइड में सिल्ला लोड़ी रखी हुई है। उनके घर के बाहर 3 सिल्ला थी और 3 लोड़ी थी। और कार्यभार करने वाले लोग बाग जो आते हैं वो लगे हुए थे ठंडाई पानी बनाने के लिए। हमने कह दी पहले भांग की पत्ती को साफ करो, धो, उबालो, गोला बनाओ या का, और बादाम काजू पिस्ते किशमिश इलायची मेंगी मखाना और जो चीज़ उस ठंडाई में डलती है वो सब का व्यवस्था बनवा कर उस क्रिया को पूर्णता से भांग का गोला डालकर उसको तैयार कर दिया। हमने अपनी सादा निकाल के पी ली। अब साहब वहाँ जितनी भी लेडीज थी वो देख रही थी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है। यहाँ लेडीज आ रही थी लेने के लिए, उनकी भी इच्छा कर रही थी कि पी ले हम भी थोड़ी थोड़ी सी। खुदा ना खास्ता ठाकुर जी की दिव्य लीला का गाथन चल रहा है। गिलासों में सादा ठंडाइयाँ लेडीजों के लिए जा रही हैं और जो भांग के शौकीन हैं उनके लिए अलग भगोनी में रखी हुई थी। जिन जिन ने सादा लेनी थी उन्होंने सादा पी, और जिन जिन को भांग की चाहिए थी, दोपहर के 3:30 बज रहे थे उस समय कल। और पी के लेडीजों, एक जने ने क्या किया, दो लेडीज थी, उन्होंने भांग की गिलसिया से ही भांग की ठंडाई पी ली साहब। आधा पौन घंटे हुए होंगे तकरीबन। दो हो लेडीजें तो बिखरने लग गई उस्ताद। पीने के बाद में ऐसे उल्लास करने लगी। हम बैठे हुए थे कुर्सी के ऊपर, तो हमको पता नहीं था कि इन्होंने भांग की ले ली है। और साहब समझ में ही नहीं आए। नाचे जाए आनंद लिए जाए। ना फाग के वो आनंद लिए ऊपर से नीचे तक। गुलालों में हरी लाल पीली नीली गुलाबी बैगनी हो गई। इतने रंग रोगन हो गए, चेहरे पहचानने में नहीं आए। पतिदेव ने भी छाल ली। उनके पतिदेव ने क्या किया, ले जाना था रीना भाभी को। और सीमा भाभी का हाथ पकड़ के केच रहे, वो भी पी रखी है वाने भी। घर जाके उसको दुलाया। फोन आया था रात को हमारे पास। घर आके जैसे ही उसकी बांग उतरी होगी, हल्की हुई होंगे सुरूर, तो उसने चेहरा धोया पत्नी का। पत्नी ने अपना चेहरा धोया। पति देख के दंगी है, कौन घर में घुसी आ रही है। मेरे पास फोन आया, फिर देख के अचंभित हो गया। मैंने देखो भाई साहब, ये ठंडाई के क्या पत्नी भूल गया। पत्नी भूल गई कि मेरा पति है, किसी के संग भी चली जाए। ये स्थिति होती है भांग छानने की। बड़ा आनंद आया था कल। गुलाल गेंदे के फूलों की पंखड़ियों के उड़ाप चल रहे थे, इधर गुलालों के चल रहे थे। सब सराबौर हो रहे थे उस जगह पर जहाँ हम गए हुए थे। घी वालों के रास्ते में हमारे किसी मिलने वाले का जन्मदिन था, और जन्मदिन के ही अवसर पे उन्होंने ही अपने घर में ठाकुर की दिव्य लीला का फाग का प्रस्तुतिकरण करा था। तो ऐसे रीना भाभी की जगह सीमा भाभी चली गई, और सीमा भाभी के घर रीना भाभी पहुंच गई। ये तो शुक्र समझो रात नहीं थी, नहीं तो चक्कर अटक जाता।
सुबह आँख खुलती जब पता चलता कौन किसकी है कौन किसकी नहीं है गुरु। ये होता है भांग का जलवा। ऐसे ऐसे हमने कितने ही केस देखे हैं गुरुदेव, इसका दिव्य प्रस्तुतिकरण किसी दिन साझा करेंगे तो ऐसा मज़ा आता है ठाकुर की सानिध्यताओं में, ठाकुर की लीलाओं की गाथन में। आपसे मैं सत्य बता रहा हूँ मेरे भाई, इतना मज़ा था उस जगह पर। मैं जो उपस्थित था मैं चित्रण नहीं ले पाया क्योंकि वहाँ म्यूज़िक चल रहा था, आनंद चल रहा था। तो म्यूज़िक के अंदर हम इस चीज़ को प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकते हैं, तो उसका आनंद नहीं उठा सकते। किसी दिन किसी और के घर पे फाग का आनंद होगा तो उसका दिव्य प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष साझा करेंगे मेरे दोस्तों। ठंडाई वंडाई पी रही उन्होंने, आनंद उल्लास चल रहा था, सब आनंद ले रहे थे। भांग पी के पति देव फेल हो गए, पत्नी देव फेल हो गई। दो जनियों ने ली थी, दोनों बदल गई, अपने अपने स्थान परिवर्तन हो गए उनके घरों के। जाना था चाकसू, पहुंच गई सांगानेर, और उनको जाना था सांगानेर तो वो पहुंच गई चाकसू। देखो ये है प्रभु की अद्भुत लीला, इस भांग की ठंडाई का प्रस्तुतिकरण। तो जब तो कहते हैं कामनी जो पीले विसर जाए लाज को, लाज त्याग देती है वो। पीने के बाद आनंद आता है, रमण चलता है, जितनी भी बेकार की दिमाग में टेंशनें होती हैं सब दूर हो जाती है मेरे दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ लेत रस रंग राती बनत मधुमस्त हाथी, बिना तेल बाती दियासी जलत है। राती का मतलब होता है भांग। रेत रस रंग राती बनत मधुमस्त हाथी, बिना तेल बाती दियासी जलत है। यहाँ के जलने लग जाती, डोरे आ जाते हैं आँखन में। तो ये है भांग का खेल और इसका करंट, बड़े बड़े वेरिएंट हो जाते हैं। कह रही थी हम नहीं लेंगे, लेकिन स्वाद में गिलसियाँ उड़ेल गई वो। ऐसा आनंद आया था कल, इतना दीपदान, इतना ज्ञान, इतना उल्लास जो चल रहा था। ठाकुर की झांकियाँ सजी हुई थी राधा कृष्ण की, और वो फूल गुलाल उड़ा रहे थे। फाग का जो प्रस्तुतिकरण हो रहा था उन सभी के समक्ष साझा हो रहा था जो। तो मेरे दोस्तों किसी दिन हम आपको दिखाएंगे कि देखो कि फाग किस तरीके से राजस्थान में मनाया जाता। फाग का मतलब होता फागुन माह के महीने में ठाकुर के रंग गुलालों का प्रस्तुतिकरण किस तरीके से साझा होता है, उसका दिव्य ज्ञान आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आज इतना छोटा सा कथन है, कई दिनों से हमारा 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा है, तो आज हमने इसी चीज़ को प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष साझा किया है। देखिए अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। ज़्यादा लंबा हम नहीं देते हैं आजकल, देखो दोस्तों, नहीं तो बहुत लोग चकरा जाते हैं कि कहते हैं बहुत लंबा देते हैं ये भाषण। अब छोटा कर दिया है, मध्यम कर दिया है, हल्का कर दिया है, तो इसीलिए इसी में सार समझना। जय सिया राम, जय राजा राम। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अब हम दिखाएंगे कि देखिएगा माजूम किस तरह से हमारे घर में बनती है, नमकीन किस तरह भांग की बनती है, उसका दिव्य ज्ञान आप सभी के समक्ष साझा करेंगे। और जितने भी लोग मेरे देख रहे हैं सब्सक्राइबर, अगर उनको ठंडाई पानी का शौक़ हो तो होली पे हमारी व्यवस्था है, आके ग्रहण करें। जितने भी हमारे भाई हैं सबका स्वागत है। होली आने में ज़्यादा समय नहीं है, 10-12 दिन तकरीबन रह गए। सबको ठाकुर की रंग गुलालों की उपस्थिति प्रदान हो, आनंद उल्लास चले, चकाचक चले। हमारा तो प्रभु से यही कथन होगा। जय सिया राम, जय राजा राम मेरे दोस्त।